आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिनके प्रति दबंगवाई की गई है, जनप्रतिनिधि की दबंगवाई की गई है। जनप्रतिनिधि इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हम इनसे मिलकर सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हरे कृष्ण चौधरी हुआ। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना है कि आपके द्वारा जो कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि में से गांव के पैमाने पे ना कोई वार्ड हैं, ना मुखिया, ना सरपंच, ना कभी रहे हैं। हमने चुनाव भी छोटा मोटा चुनाव के लिए भी पंच के लिए लड़े, लेकिन समाज सक्सेस नहीं होने दिया। और मैं हरे कृष्ण चौधरी, हमारा क्वालिफिकेशन है संस्कृत से आचार्य = MA। और हमको पूरे गांव में जितने 24-25 जातियों के लोग हैं सभी महंत जी और पंडित जी कह करके ही पुकारते हैं। और हमारे पिताजी का नाम है श्री महेंद्र प्रसाद चौधरी। हम चौधरी परिवार से जुड़े हुए हैं और हमारे घर के ग्रामीण मेन रोड से ऊपर चढ़ने के लिए एक सड़क का निर्माण भूतपूर्व श्री गोपाल बाबू मुखिया जी थे, उसके सापेक्ष में वह सड़क श्री महेंद्र प्रसाद चौधरी के द्वारा लिखित लेने पर वह सड़क दिया गया है। और अनुदान में सभी को आगे चलने में सुख हो। उस सड़क पर जल नल की योजना जो सरकार की चल रही है उससे हर जनता को लाभ है। उस लाभ को देखते हुए कि हम सड़क के पूरब साइड से सभी जनता पानी पीने वाले हैं और कम जनता है जो पश्चिम साइड में, सड़क को तहस नहस बीचों बीच खुदाई करके पाइप को बिछाना शुरू कर दिया। मुझको इस बात की पता लेट से कुछ चला, थोड़ा सा काम बढ़ा था। मैं वहाँ पर पहुँचा, मुझको देखा नहीं गया कि यह सड़क, मेरा टिल्ला बसोबास का जो है ऊंचाई ज़्यादा है और वहाँ से ढाल सड़क उतरा है। मेरा सड़क तो वहाँ से खांद देगा बरसात में, ये तो कुछ करके जाएगा नहीं, नाली बिछा देगा, नलका बिछा देगा, चला जाएगा। मैंने उस पर रोक लगाया। श्री गोपाल मंडल, हमारे गोपालपुर विधानसभा के विधायक, उसके लड़के जिसका नाम सिंटू जी के नाम से सुनने में आया है, क्योंकि मेरे पास कोई जन्म टिप्पणी नहीं है। मैं उसकी गहराई में वहाँ तक परिचित हूँ जो कि मेरे माता पिता भी उसके बीजेपी के डॉक्टर RC राय, बिमला राय मर गई, स्वर्गीय हो गई, उसके सापेक्ष में यह जिस समय विधायक नहीं थे और इस पर 22 नंबर केस होगा कि 24 नंबर केस होगा, उस केस को टालने के लिए यह दिन रात RC राय, डॉक्टर बिमला राय के पास जाकर के मीटिंग में शागिर्द होकर के, उस बीच में मेरे पिता माता भी अध्यक्ष मैंने सामुदायिक में काम करने वाले कार्य करता थे, मैं भी उस साथ में जाता था। पहले आप सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि अभी का जो मैटर है उसके बारे में। अभी का जो मैटर है कि इस मैटर को सारा पूर्व का परिचय जो है मेरा इस जगह पर नष्ट करने के लिए, उस पता नहीं उस गोपाल मंडल का लड़का जो कार्य करता है ठेकेदार के रूप में, मैंने उसको बार बार रोका। मेरे मोबाइल पर उस चीज़ का रिकॉर्ड है जो मैंने उससे बात किया, और वह कार्य को कह रहा है कि मैंने रोक दिया है, पर कार्य रोका नहीं है। उसका जितना भी लेबर है वह भी जैसे लगता है कि कोई क्रिमिनल काम कर रहा है। वह कह रहा है कि मैं रोक दिया है, लेकिन उसका लेबर काम कर रहा है। मैं बार बार उसको फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन किया कि रोकिए, प्रशासन को बुलवा करके रोकिए, साइड से काम कीजिए, काम साइड से कीजिए, सड़क को तहस नहस मत कीजिए। ऊपर का सड़क है बना हुआ, नीचे उतरता है, सारा सड़क बरसात में साफ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने सड़क की खुदाई करके पाइप बिछवा दिया और अपना ठेकेदार जो है अपने आप को लेकर के चला गया विधायक जी के पास। उसके पिताजी भागलपुर में थे और वह भागलपुर पहुंच जाता है और अपने विधायक से बात करवाने लगता है। वह हमको 2 बार बड़ी कड़क से गाली दिया, मादर चोद, बहन चोद। और उस गाली पर मैंने दूसरी बार लास्ट में जब गाली देता है तो कहता है कि मैं आ जाता हूँ रे मादर चोद। तो मैं कहा कि तब आ जाओ, किसान के बच्चे में भी वह ताकत है। यदि 2 वक्त की रोटी खाती है तो तुम्हारे विधायक पनी को जनता मजबूत करके रखी है, न कि तुम विधायक हो।
तुमको जनता विधायक बनाया है, तुमको यदि मजबूत करके भेजा है तो तुमको कमज़ोर भी हम कर देंगे। एक विधायक का जो कर्तव्य है कि विधि पूर्वक जो जनता के हित के लिए नायक का काम करे उसे विधायक कहते हैं, और वह शासन जो जनता के हित के लिए अनुशासन दे उसी को हम प्रशासन कहते हैं। प्रशासन यह है, लेकिन न वह प्रशासन को कहीं पर तमीज में रखा, सब जगह बदतमीजी का रिकॉर्ड है, और न वह जनता पर। ऐसे पूरे भूमिहार समाज के भूतपूर्व पूर्व ठेकेदार प्रत्युष कुमार चौधरी, श्री मणिकांत चौधरी का लड़का ठेकेदारी कर रहा था। उस समय वह पहले साल का विधायक बने थे। उस समय प्रत्युष कुमार चौधरी को वह 200 मंडल परिवार के बीच से अपना हथियार गोली के साथ मारा पीटी करके ठेकेदारी वर्क रोड बनाने में काटने के लिए लेकर चला गया था, जिसका केस आज तक भी चल रहा है। उसके बाद इसके बीच में हमारे घटना के 4 दिन पहले गांव में एक बवाल और किया था, लेकिन उसको समाज के लोग मैनेज कर दिया, और तीसरा बवाल मेरे साथ आ गया। तो आपके साथ जो सवाल है, जो आपके साथ हो सकता है कि वो आपके प्रति कुछ और करे, तो उसके लिए आप जो हमारे पदाधिकारी हैं, ऊपर के पदाधिकारी हैं, उनसे क्या? हाँ, मैंने इस बात पर गांव के समाज को घूम करके अपने मोबाइल के रिकॉर्ड को दिखाया, सुनाया, और सुनाने के बाद हमने आवेदन दिया, थाना प्रभारी को आवेदन दिया, और थाना प्रभारी जब आवेदन लिया तो वह मेरे ऊपर वार करने के लिए यहाँ पर 2 गाड़ी से आदमी से 3 गाड़ी आदमी से यहाँ पर पहुँचा। हाँ, और कहाँ है मादर चौथ की भाषा पर तो वार ही होता, और वह सब दिन क्रिमिनली का आदमी है। आज वो कहीं पर हमको हो सकता है जान मार देगा। हमने तुरंत आवेदन थाना प्रभारी को दिया, लेकिन गलती किया है मैंने थोड़ा सा। मैंने यह मुझको 1 लाइन में लिख देना चाहिए था कि मेरा जान भी मार सकता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा। मेरे साथ जो उचित घटना था मैंने उतना ही लिख करके उनको दे दिया। लेकिन वह हमारे गाँव में पुराने गुंडे तत्व और आज के नए छैल छबीले गुंडा तत्व को पाल करके रखा है, जिस गुंडा तत्वों से अपना पैसा का प्रलोभन देकर या किसी प्रकार का लोभ देकर के इस एवज में, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है कि न थाना प्रभारी मेरा कोई गलत रिकॉर्ड दे सकता है, न गांव में कोई एक बच्चे को एक थप्पड़ मारने का रिकॉर्ड दे सकता है, न किसी बच्चे को गाली देने का रिकॉर्ड दे सकता है। आप उच्च पदाधिकारी से क्या कहना चाहते हैं? उच्च पदाधिकारी से हम यह कहना चाहते हैं, आज के डेट में वो हमें इस केस को तोड़ने के लिए, हमें जलील करने के लिए इन्होंने उस गुंडा तत्वों के द्वारा मेरे ऐसे इंसान पर, जो मेरे घर को देखा जाए, मैं किस परिस्थिति का छोटा किसान हूँ और किस बड़े बड़े लोगों के नज़दीक मैं बैठता हूँ अपने व्यवहार से, और उस बीच में वो कहते हैं कि 2 लाख रुपये कि 1 लाख रुपया पता नहीं, ऐसा FIR बनाया है कि मुझको रंगबाजी मांगता था, रंगदारी मांगता था। और यदि मेरा शकल, मेरा व्यवहार, मेरा विचार से रंगबाजी का कोई शब्द निकल जाए तो हमें सरकार उचित दंड दे, प्रशासन उचित दंड दे, नहीं तो हमारे केस के अनुकूल ऐसे विधायक पर खुली आवाज में मैं मर मिटते हुए कहना चाहता हूं कि यदि सच्ची कार्रवाई नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अपने जनता समुदाय की आवाज को बढ़ा देंगे। और ये क्या कहते हैं, हमारे जो पोस्ट पर रहे अफसर बिहार के JP जी, DGP साहब तक का फ़ोन नंबर हमारे पास में हम लिए हैं, क्योंकि हम तो छोटा मोबाइल का प्रयोग करते हैं, हम किसी से लिए हैं, अभी तक बात नहीं हो पाई है। DGP साहब से मैं कहना चाहूँगा कि इसकी कार्रवाई, इसकी जांच पड़ताल, हमारे गांव में बड़े से बड़े, छोटे से छोटे परिवार के लोग हैं, उनके बीच में जाकर के इसकी पता लगावें कि वह लड़का कैसा है, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो। ऐसा नहीं यदि करेंगे तो हम ग्रामीणों से अपील करेंगे, अपना अन्न जल का त्याग करेंगे, और क्रंदन के साथ थाना प्रभारी, SP प्रभारी, DSP प्रभारी, DIG, IG साहब हैं, जितने भी प्रभारी हैं, हम सबों को सूचना करना चाहूँगा। इसकी सही जानकारी नहीं लेती है, सही तलाशी नहीं करती है कि ऐसे विधायक जिसके बाप के बेटे को ठेकेदार और बाप गुंडों का सरदार बन करके हमारे जैसे सिंपल किसान परिवार के एक बच्चे पर, पढ़े लिखे इंसान को लातों से ठोकर मारना चाहता है, जिंदगी पे ठोकर मारना चाहता है। यदि हमारे किसी बच्चे को, किसी परिवार के एक सदस्य को किसी प्रकार का ठोकर लगता है
तो ऐसे विधायक पर कार्रवाई करने का अधिकार श्री नीतीश बाबू को होगा, मोदी बाबू को होगा, प्रधानमंत्री को होगा, राष्ट्रपति तक को लेना पड़ेगा। नहीं लेगा तो ऐसे विधायक को रख करके देश में सुशासन की जगह कुशासन ही नहीं दुशासन का काम होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए ऐसे विधायक को वहां से पत्ता काट करके भेज दे। चलिए, हमारी टीम की तरफ से आपकी ये बातें ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.